गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, एक मिनट, बाकी बच्चे आए कब तक? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था, आया ना? यस सर। ठीक है, उस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। इससे स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको पूरे चैप्टर का एक बार रिकैप करा के थोड़ा सा मॉड्यूल में देखेंगे क्या क्या चीजें करनी रहती है। तो 22 एंड 23 आप देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन पे? ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार सब लोग क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन एक बार सब लोग ट्राई कर लो। लैम्डा और म्यू में कंडीशन निकालनी है ताकि आपकी यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, एक बार खुद से कोशिश कर लो, इसका आंसर क्या आएगा। कंडीशन इन लैम्डा एंड म्यू such that the equation has unique solution, infinite solution and no solution. यूनिक सॉल्यूशन सर। हाँ, मैं तीनों के लिए कंडीशन डेवलप करनी है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा। यूनिक के लिए सर r-3, ऑल रियल नंबर -3। ठीक है, तीनों के लिए निकालो। इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन होगी, लैम्डा और म्यू दोनों के लिए? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। ओके, अभी आपकी मैथ्स की क्लास है ना, केमिस्ट्री की थोड़ी थी? नो सर, फिजिक्स की हुई थी, अभी अभी खत्म हुई 6:30 बजे। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ी सी आज तबीयत खराब है मेरी, अपन धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं पढ़ाने की। अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कितना मैक्सिमम कवर हो पाता है। और मेजर आज हम रिवीजन ही करेंगे। मेरा टारगेट यही था कि आपको पूरा एक बार रिकैप करा दूं, फिर बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट क्लास में और कवर करें। जल्दी से इसके लिए पता करो डेल्टा और म्यू कितना होगा। सबसे पहले डेल्टा निकाल लो बच्चों। जो डेल्टा होगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, कल ही बताया था, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये लैम्डा आ जाएगा। तो इस डेल्टा को हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। चाहो तो अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अगर जैसे रो ऑपरेशन कोई लगाना, जैसे यहाँ पे अपन रो ऑपरेशन लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 भी कर सकते हो। 1122 है तो ये थोड़ा सा जीरो क्रिएट हो जाएगा। इससे आपका डेल्टा क्या बन जाएगा। रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो R2 माइनस R3 करेंगे तो ये जीरो, ये 3 माइनस लेमडा आ जाएगा, ये 1 2 लेमडा। इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ये प्लस माइनस, रो 2 का बोर्ड ओपन करेंगे तो माइनस ऑफ 3 माइनस लेमडा, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1।
तो कितना आ जाएगा लेमडा -3, ये आ रहा था क्या? यस सर। हाँ, तो मैंने ये डेल्टा निकाल लिया। इसी तरह से डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, कल बताया था। डेल्टा एक्स में बताओ क्या चेंज होगा? सिर्फ एक्स डेल्टा फर्स्ट एक्स कॉलम की होगा वैल्यू हटा चेंज, देंगे, बाकी एक्स से कोफिशिएंट फर्स्ट हटा कॉलम देंगे। चेंज हो जाएगा, बाकी सब ऐसे कैसे रहेंगे? 1 2 2 1 3 लेमडा। इसको ओपन करके फैक्टराइज कर लेते हैं एक बार। तो 6 इंटू 2 लेमडा -6 -1 इंटू लेमडा -3 म्यू प्लस 1 इंटू 2 -2 लेमडा 2 म्यू। इसको ओपन करोगे 12 लेमडा -36 माइनस लेमडा प्लस 3 म्यू प्लस 2 -2 म्यू। तो एक बार कैलकुलेशन एरर देख लेना, कहीं समझ गलती होगा तो। ये हो जाएगा 11 लेमडा प्लस म्यू -34। एक बार चेक करना ये आ रहा था क्या? आप लोगों का क्या आ रहा है? एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सर मेरा 33 आ रहा है 34 की जगह। अच्छा एक बार देख लेता हूँ मैं। सर मेरा तो यही आ रहा है जो आपने निकाला है। हाँ सेम है, ठीक है। डेल्टा एक्स सही है। इसी तरह से डेल्टा वाई भी एक बार निकाल। अब इसमें यहाँ से फैक्टर तो नहीं बन रहे, ठीक है। डेल्टा वाई निकाल के भी एक बार देख लेना। डेल्टा वाई निकालोगे तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा? इसकी जगह जगह 6 1 म्यू और ये हो जाएगा 1 3 लेमडा। चाहो तो यहाँ पे भी इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट ओपन कर देना। डेल्टा वाई किसी ने निकाला हो तो बताना कितना आ रहा था, बताओ। डेल्टा वाई निकालना है एक बार। सर माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 2 म्यू। सर आवाज आ रही है? हाँ 17 -5 लेमडा -2 म्यू प्लस 17। प्लस 17। ओके थैंक यू बेटा। ये डेल्टा वाई आ गया। एक बार डेल्टा जेड बता देना कोई, बाकी लोग भी निकाल के। म्यू -1। म्यू -1 ठीक है। ओके तो आपके सामने मैंने तीनों चीजें निकाल ली है। एक बार मैं तीनों चीजें लिख देता हूं। जो डेल्टा आ रहा था, सॉरी, डेल्टा बच्चों मेरा आया लेमडा -3। डेल्टा एक्स की वैल्यू आई अपनी 11 लेमडा प्लस म्यू -34। डेल्टा वाई आया है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, -5 लेमडा -2 म्यू प्लस 17। एक बार चेक कर लेना। और डेल्टा जेड आया म्यू -1। अब तीनों के लिए कंडीशन डेवलप करनी थी। सबसे पहले सोचते यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो आप लोग बताओ यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी लेमडा म्यू पे? सर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। ये कल बताया था यूनिक सॉल्यूशन की एक सिंगल कंडीशन है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा नॉट इक्वल टू 3। लेमडा की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगी, हाँ है ना? यस सर। यूनिक सॉल्यूशन के लिए लेमडा की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकती। म्यू कुछ भी हो, उससे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लेमडा में म्यू तो आ ही नहीं रहा है, ऑल नियर नंबर। म्यू कुछ भी हो सकता है, लेमडा 3 के बराबर नहीं होगा, म्यू कुछ भी हो सकता है, पहली चीज। सेकेंड,
सेकेंड अगर मैं बात करूं नो सॉल्यूशन की, चलो lambda equals to 3. डेल्टा इज इक्वल टू 0. हाँ डेल्टा को 0 रखना पड़ेगा। डेल्टा को 0 रखने के लिए लैम्डा को क्या होना पड़ेगा? 3 के बराबर। Mu all real except 1. हाँ अब म्यू म्यू क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। देखो नो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था। अच्छा इसको अभी पेंडिंग रखते हैं, एक बार पहले वो वाला निकाल के दिखाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है अपना? इनफिनिट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके लिए बताओ कंडीशन क्या होगी? डेल्टा 0, डेल्टा x 0, तो डेल्टा Delta Sir, x, ये delta सब y and delta z जीरो 0. होएगा. तो लैम्डा तो 3 होना चाहिए कंपलसरी। Yes sir. और delta mu होगा सर 1. Mu 1. म्यू 1 तो लेकिन अपन चेक कर लेते हैं म्यू 1 रखने पे क्या तीनों जीरो आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि तीनों का जीरो Yes, होना sir. पड़ेगा ना। तो म्यू तीनों को zero 1 रखने पे डेल्टा जेड तो जीरो आ रहा है, डेल्टा एक्स कितना आ रहा है? तो ये भी 0 आ रहा है सर. पक्का जीरो आ रहा है, एक बार देख लो। 33 प्लस 1 हाँ Yes, जीरो आ sir. रहा है। डेल्टा सर मेरी डेल्टा जेड की वैल्यू -10 आ रही है, जो ऊपर लिखा है ना म्यू -1. हाँ, सर मेरी हाँ। -10 आ रही है. नहीं एक बार बाकी लोग भी बताओ क्या है ये। Sir यही आ रही है. ये यार एक बार आप बच्चा कैलकुलेशन चेक करना। डेल्टा जेड होगा क्या? डेल्टा जेड में सिर्फ थर्ड कॉलम चेंज होगा, थर्ड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा? 6 1 म्यू। हाँ है ना, बाकी 1 सब म्यू. एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ओके सर. यहाँ पे लेमडा को 3 रखा, माइनस का 15 और माइनस का 6, सॉरी लेमडा को 3 म्यू को 1, तो ये भी 0 आ रहा है। Yes sir. और डेल्टा Yes, जेड yes. भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो म्यू इक्वल टू 1 से तीनों के तीनों 0 आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होगी? लेमडा इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू 1। क्या समझ में आ गया? जी सर. Yes, sir. सर Yes, sir. yes, सर अगर हम एग्जाम में करें तो सर डायरेक्ट हम z से डेल्टा z से नहीं निकाल सकते कि म्यू 0 होगा, या सब में हमें पुट करके नहीं चेक रख करना रख के पड़ेगा देखना, पहले? रख के देखना पड़ेगा। ओके सर. अगर तीनों पूछेंगे तो तीनों निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ नो सॉल्यूशन के केस में म्यू क्या होगा फिर? All real except 1. हाँ कुछ भी रखो, अब ये तीनों 0 एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो 1 को छोड़ के सब कुछ, क्योंकि 1 रखने पे ये तीनों 0 हो रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? नॉन जीरो। हाँ है ना। यस सर. Yes, sir. तो म्यू की मुझे Yes, क्या sir. चाहिए? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो। तो म्यू 1 को छोड़ के आप कुछ भी रखो ये नॉन जीरो आ जाएंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। Sir अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई भी 0 ना हो तो, और डेल्टा 0 तो भी नो सॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे ना? क्या वापस बोलना? अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई भी 0 ना हो पर डेल्टा 0 तो भी नो सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे ना? हाँ ये कोई भी अगर नॉन जीरो है, कोई भी अगर एक भी नॉन जीरो है और ये 0 है तो नो सॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन है ना, सबको 0 होना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी हो तो हमेशा क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ओके सर. क्या ये समझ में आ गया? ये पिछली क्लास में यस सर. तो ये ध्यान रखना है। वेरी गुड। अभी इस चैप्टर में और कितने टॉपिक्स बचे हैं सर? कुछ नहीं, आप थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड बच्चा, एक लेक्चर का ही है लगभग। एक लेक्चर में मैं आपको बचा हुआ जो मिसलेनियस टाइप की प्रॉब्लम है जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता दूंगा, ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ओके सर. हाँ बाकी मेन अब प्रैक्टिस ही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसका डाउट डिस्कशन कर लोगे उतना ज्यादा सीखोगे। थ्योरी लगभग कवर हो चुकी है, आपके एंड पे अब प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इस चैप्टर में। डाउट डिस्कशन कब होगा? हाँ मैं बता रहा हूँ वही इसकी चैप्टर में आज इसलिए मॉड्यूल खोला है मैंने, ताकि आपको एक मॉड्यूल की दिखा दो कि मॉड्यूल दिखती कैसी है, और आपको मॉड्यूल सॉल्व करके अपन इसका अगली क्लास में डाउट डिस्कशन ही करेंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचा होगा उसको भी फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे मॉड्यूल तो अवेलेबल नहीं थी सीट के अंदर। अवेलेबल है, एक बार वापस नहीं होगी तो वापस डाल दूंगा, ठीक है। चलो ये देखो सर ध्यान एक से। डाउट सेशन रख सर, डाउट सेशन कब होगा सर? सर दूसरे चैप्टर के डाउट्स थे सर कुछ। मैं बता दूंगा ग्रुप पे बेटा, क्लियर है। Yes, sir. अभी ये बोलो मैंने पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अभी फिलहाल इस वीक अपन डाउट सेशन सिर्फ इस चैप्टर का ही करेंगे, क्योंकि आपका Okay, संडे sir. को इसका टेस्ट है, क्लियर है। ओके सर. सर डेली वालों का भी? नहीं जिनका हाँ लगभग जिन जिन ने पढ़ाई को देख लेना, आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा।
ओके सर। ओके सर। तो होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला गया है, तो क्या कंडीशन होगी? सर डेल्टा सर, एक्स, डेल्टा non-trivial। वाई, डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0। और सर ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। सर ट्रिवियल होगी सर, ट्रिवियल। हाँ, देखो दो तरह के सॉल्यूशन कल बताए थे। एक सॉल्यूशन बताया था ट्रिवियल सॉल्यूशन, गलत बताया आपने। ट्रिवियल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होता है? सारे जीरो आते हैं। यूनिक Zero। सॉल्यूशन जीरो। तो ये जीरो वाले सॉल्यूशन है। आपके इस केस में क्या बोला? नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब Non-trivial। क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल, इनफिनिट नॉन सॉल्यूशन। ट्रिवियल की कंडीशन क्या थी? नॉन ट्रिवियल की कंडीशन क्या थी? डेल्टा इज इक्वल टू 0। हाँ, Sir, delta is not equal to 0. X, Y, Z is equal to 0. बोलो मत, क्या उल्टा उल्टा जवाब आ रहा है? नॉन ट्रिवियल के लिए डेल्टा इक्वल टू जीरो था ना, यस Yes, सर। sir, yes. Sir, non-trivial के लिए. और ट्रिवियल के लिए डेल्टा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब डेल्टा इक्वल टू जीरो कर दोगे। अब यहाँ पे डेल्टा, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो सबसे पहले एक्स वाई जेड को उधर भेज देना। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स को उधर भेज दोगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा 1 माइनस लैम्डा y प्लस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई है ना। अब Yes, इसका आप sir. डेल्टा Yes. इक्वल टू 0 करोगे, आपके पास लैम्डा आ जाएगा। कर लोगे इसे क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। ओके, क्लियर है ना सबको? यस सर। जी सर। ठीक है, अब मैं आपको एक बार मॉड्यूल दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। देखो इसमें चीजें क्या क्या हैं। देखो ये मॉड्यूल आज नहीं भी हो तो मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगा आपके। सबसे पहले तो इसमें थ्योरी गिवन है। इस थ्योरी को आप अच्छे से रिकैप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो दिया हुआ है। एक एक चीजें मैं आपको फटाफट रिकैप करा रहा हूँ ताकि घर जाके आप एक बार देख लेना। सबसे पहले डेफिनेशंस है मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस क्या होता है हमने ऑलरेडी जान रखा है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबको पता है इसके बारे में? Yes. यस सर। यस सर। नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर, Yes, यूनिट sir. मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सारे टाइप हमने पढ़ रखे हैं। बस इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना है। एक बार यहाँ से रिकैप हो जाएगा आपका। क्लियर है ना? तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिक की स्टार्टिंग का। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर से किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आया ना? यस सर। Yes, Sir. sir. कैसे दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया था। कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा हमको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सर। Yes, दो sir. मैट्रिक्स Yes, मल्टीप्लाई भी sir. करना में आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है, मतलब ए बी इन जनरल नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन एसोसिएटिव हो सकती है। जैसे ए इंटू बी सी का प्रोडक्ट ए बी इंटू सी का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, लेकिन कम्यूटेटिव हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रू हो। मल्टीप्लिकेशन में एक और देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करने से वापस वो ही आ जाता है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो, इसके बाद एक एग्जांपल दिया, चाहो तो कर लेना। इसके बाद ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि भाई रोज को कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो में बदलना है। ये सारी चीजें हमने देख रखी है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। ए प्लस बी का नोट्स में ऑलरेडी बता रखा है। एडिशन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। यस सर। प्रोडक्ट में क्या होता है? आगे आ जाता है B into A हो जाता ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। और यहाँ पे अगर मैं डिटरमिनेंट बात करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ ए दोनों क्या होता है? सेम होता है। सेम होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टी। इसके बाद सर इसमें ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए डिटरमिनेंट करने के बाद ट्रांसपोज के सेम होता है ना? हाँ, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो या ट्रांसपोज करके उसका डिटरमिनेंट लो, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। ठीक है। इसी ट्रांसपोज में जो टाइप हमने पढ़ा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इस पे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। एक ही तरीका होता है, जिसके बारे में भी चेक करना हो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, इसको कुछ मान लो, है ना? जिसके बारे में भी Yes, चेक sir. करना उसको कुछ मान लो, उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वापस सी आ रहा है तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस सी आ रहा है तो स्क्यू नो सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीजें तो देख लेना। और सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी यही होती है कि
ट्रांसपोज लेने पे वो मैट्रिक्स वापस खुद आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स आ जाए। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो किसी भी टाइप का, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 0, याद है? यस यस सर। सर एलिमेंट सारे 0 होते हैं। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हो, हाँ है ना? यस सर स्क्वायर यस मैट्रिक्स सर। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के दो के सम में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे लिखा था, a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 करूंगा तो सिमेट्रिक आ जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 करूंगा तो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, और इन दोनों का एडिशन वापस a के बराबर ही आएगा। ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑड है, ये अगर ऑर्डर ऑड है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी सर 0। 0। अगर सर नहीं, हर बार 0 नहीं होगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड है मतलब 3 क्रॉस 3 हो जाए, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, स्क्यू एनी, वापस लाइन बता रहा हूँ, एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। 0। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हमने 2 टर्म्स डिफाइन किए थे, माइनर्स और कोफैक्टर, है ना? माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि नहीं? यस सर पता है। यस सर। हाँ, माइनर और कोफैक्टर में बस साइन का अंतर आता है, और आप कैसे निकालते हो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसके बाद डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा था कि डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका। कोई भी डिटरमिनेंट मान लो a, जैसे एक वापस बताता हूँ एक बार, मान लो कोई भी मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट है इस तरह से, एलिमेंट्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या थी, कोई भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, कोई भी रो ले सकते हैं। इससे आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है कि मान लो कोई भी रो ले लिया, मान लो रो 2 ले लिया आपने, रो 2 के साथ किसी और रो के कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दी, किसी और रो के क्या कर दी, कोफैक्टर, जैसे मान लो C11, तो 0 आता है सर। तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। 0 सर। यस आंसर सर। क्या आता है, 0। तो ये चीज ध्यान रखना, किसी और Yes, रो sir. के एलिमेंट के साथ किसी और के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। Zero. बाकी यहाँ से आपका डिटरमिनेंट ये आ जाता है। ये डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका। अगली इंपॉर्टेंट थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आएंगे, मतलब क्वेश्चन का यूज बहुत होता है। प्रॉपर्टीज में हमने देखा था सारी प्रॉपर्टीज के ट्रांसपोज का और डिटरमिनेंट का सेम होता है। कोई भी 2 रो कॉलम को एक बार अगर इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू साइन के साथ चेंज होगी। लैम्डा अगर मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई कर, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के बाहर अगर निकालना है, कांस्टेंट को डिटरमिनेंट के अगर बाहर निकाला तो लैम्डा की पावर n बन के बाहर आएगा, वेयर n इज द ऑर्डर। याद आया? यस सर। ये बाकी सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। कोई भी 2 रो अगर आइडेंटिकल हुई या प्रोपोर्शनल हुई तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो गिवन है, प्रॉपर्ली एक बार देख के अपने नोट्स में सारा एक बार रिकॉल करके शॉर्ट नोट देख लेना, और इसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चन है, इनको भी एक बार ट्राई करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जितने भी सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, इन सबको एक बार आज ट्राई कर लेना। ये प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट बेस्ड प्रूविंग वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में इस तरह के क्वेश्चन करा रखे। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम आप अभी के लिए हटा सकते हो, इसको मत करना। सर डिलीटेड है? हाँ डिलीटेड है, काम का नहीं इतना। क्लियर है? ओके सर। हाँ अब ये जो पोर्शन है ये मैं अभी ये मैं अगले लेक्चर में करूंगा। जो मैंने कहा था कुछ पोर्शन जो बाकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपका बाकी है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये जो शॉर्ट पोर्शन ये बस कभी कभी किसी क्वेश्चन में यूज होता है, लेकिन जो मेजर बेसिक थ्योरी है वो आपकी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट आपका
क्रैमर रूल आपको मैंने बता दिया यस यस सर सर कैसे तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन निकालना है यस सर अलग अलग टाइप। उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन के भी सॉल्यूशन कैसे निकालता है वो भी हमने देख लिया। यस yes सर sir. ठीक है, उसके R1 बेसिस इक्वल्स पे टू R1 माइनस R2 उसके बेसिस पे ये तीन तरह के बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इलस्ट्रेशन है जो हमने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार और ट्राई कर लेना ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। क्लियर है? यस यस सर यस सर Yes sir. डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन कुछ होते हैं, या आगे के चैप्टर्स में भी हम पढ़ते हैं कि डिटरमिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जा सकता है, लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। तीन लाइन अगर कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट मतलब तीन लाइन अगर एक सिंगल पॉइंट से पास करें तो वो पता हम कर सकते हैं। और ये तो कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा। ठीक है, एक होता है सिंगुलर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना? Yes sir. यस सर यस सर। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालने का तरीका क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। याद है क्या? यस सर Yes यस sir. ये इनवर्स, और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, एक बार ये लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में। ओके सर यस सर ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस से हट गया तो ये मत करना। क्लियर है? यस सर यस सर इक्वेशन मैट्रिक्स के मेथड से मैंने मना किया था मत करना, कैलकुलेशन एरर आता है। ठीक है, तो ये अपनी आपको सिर्फ कौन सा मेथड अप्लाई करना है? क्रैमर्स में क्रैमर्स रूल। डिटरमिन हाँ, क्रैमर्स रूल। और लास्ट कैरेक्टर केले हैमिल्टन थ्योरम, ये भी मैं अपने अगले लेक्चर में करूंगा। तो ये जो तीन छोटे छोटे टॉपिक ये तो अगले लेक्चर के आधे घंटे में कवर हो जाएंगे। अब मेजर ये है कि आपको अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। अब देखो अपने पास आज वेडनेसडे हो गया है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे में 2 लेक्चर आएंगे, राइट? यस है सर ना? तो हम Yes, yes, अगले sir. 2 लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? यस सर सर एक्सरसाइज Yes, 1 और sir. एक्सरसाइज 2 ये कंप्लीटली प्रॉपर्ली डिस्कशन होगा। ओके सर ओके सर ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन अभी हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना ताकि आप लोग इसको कर सको। रुको, स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुको, यही मिलके करो। एक मिनट, आपको विजिबल है क्या स्क्रीन? यस यस सर। सर यस सर ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा स्कोर में। सर ऑप्शन 3 6 एक मिनट बेटा रुको। थोड़ा सा इसको मैं प्रॉपर कर लेता हूँ। अब दिख रहा है क्या आपको? यस सर Yes, sir, दिख रहा है। 6 शुरू के 4 क्वेश्चन है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट का टाइम है, चारों करो।
सर हो गया। डन सर। हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। देखो सारे बेसिक है sir. लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हैविंग सर 6। यस सर ऑप्शन इसका मतलब क्या है? 3। सर ये मुझको भी समझ में नहीं 8 आया। एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। हाँ सर मतलब इसमें 18 एलिमेंट्स है ना टोटल, तो कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं? जैसे 1 रो और 18 कॉलम, या फिर 18 रो 1 कॉलम, ऐसे करके। हाँ, मतलब 18 एलिमेंट है तो कितना ऑर्डर हो सकता है? वन एक 18, 2 into 9, 2 9, 3 3 6, cross 6, 4 के साथ नहीं बनेगा, 5 के 6 into 3। 6 cross, यस सर, तो 6 हो जाएगा। ये तो कर लोगे? यस सर यस ऑप्शन सर 4। फोर्थ। क्या आ रहा है? यस सर, डी ऑप्शन आ रहा है सर। सर सेकंड का 4 आ रहा है। 12 आ रहा है सर ऑप्शन 4। सर 3 का 12 आ रहा है और 4 का -1। सर इसका माइनस ऑप्शन 1। 4 का -1 ऑप्शन है सर। वेरी गुड। यस सर। बेसिक क्लियर है सबको? ठीक है, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे हुए 5 आप घर पे करना। ओके ओके सर। सर। अब मैं जो बोलता हूँ वो एक बार मुझे करके देखो। ये 15 वाला बताओ क्या होगा? सर सिमेट्रिक। सर स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक थर्ड। सिमेट्रिक होगा सर ऑप्शन 3। सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है सर। सर सिमेट्रिक है। स्क्यू तो हो नहीं सकता ना, स्क्यू के लिए डायगोनल 0 होना पड़ेगा। यस सर, दैट वाज ट्रायंगल भी नहीं होगा, डायगोनल भी नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल के लिए बचे हुए 0 होना पड़ेगा। सिर्फ एक ऑप्शन क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दबाजी में तो इसलिए गलती हो जाती है। 17 बताओ। सर ऑप्शन फर्स्ट। सर फर्स्ट सर ऑप्शन। सर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0 व्हेन रॉन्ग पूछा है। यस सर रॉन्ग है फर्स्ट यस सर वाला। फर्स्ट फर्स्ट रॉन्ग। वाला होगा। सर स्क्यू सिमेट्रिक्स होते हैं ना डायगोनली 0 तो। 16 वाले बाकी में सारे सही है क्या? सर। यस यस सर। सर। यस सर सही है। बाकी तीनों सही है। सर एक बार ट्रेस अच्छा ऑफ ए देखो, हाँ हाँ 16 में से ट्रेस ऑफ ए हाँ बता बता रहा दो। हूँ, बता रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ। 0। ये वर्ड जो यूज होता है ट्रेस ऑफ ए, इसी मैट्रिक्स का ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल सर ऑप्शन एलिमेंट। 3 0। 0। सुन लो, ये लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, अभी लिख लो। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसी मैट्रिक्स का ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है? यस सर। कोई भी मैट्रिक्स sir. अगर हो उसके डायगोनल एलिमेंट को ऐड करोगे तो उसका मतलब ट्रेस होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन 3 0। वेरी गुड। चलो अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 19 करके दिखाओ। डायगोनल सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्ट ऑप्शन। सिमेट्रिक। ए और बी अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। बी के बराबर। यस सर।
आपको किसके बारे में चेक करना? ए बी, ए के बारे में। जिसको भी चेक करना उसको सी मान लेते हैं। यस सर। यस ये सर। तरीका है। ट्रांसपोज लेके देख लो। ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ये तो वापस से सी आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या है आंसर? सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक ही तो आएगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस इसका कर लेते हैं। माइनर्स पे कोई है तो चलो कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। D2 और D1 दोनों एक बार ट्राई कर लो। सर पहले का है वन ऑप्शन। वेरी गुड, सही है। सर दूसरे का पहला। दूसरे का कैसे निकालेंगे? सर को फैक्टर निकाल के ट्रांसपोज सर कर नीचे वाली देंगे। सर पहले कोफैक्टर निकालेंगे फिर इसको इसका ट्रांसपोज करो, चलो फिर बताओ क्या आएगा आंसर। सर फर्स्ट ऑप्शन ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज, अच्छा। यस सर फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो क्या तरीका अपनाया आप लोगों ने? सर कोफैक्टर निकाल के उसको ट्रांसपोज कर दिया। अच्छा, कोफैक्टर निकाल के उसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो वहां से जो आंसर आ रहा था वो ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है क्या? सर ए स्क्वायर। यस सर। अच्छा, सर ए आ रहा है। ठीक है। तो ए स्क्वायर आ रहा है कि ए आ रहा है? ए ट्रांसपोज आ रहा है, जल्दी से क्रॉस चेक करके सर बताओ। ए ट्रांसपोज ही आ ए रहा है। ट्रांसपोज। सर ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक बार इसका आंसर देखना पड़ेगा फिर। दो दो आंसर क्यों आ रहे हैं? D2 है ना? यस सर। D2 का आंसर आ रहा है 1। यस हाँ, सर तो ए ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज सही है। ए ट्रांसपोज। तो जिसका ए स्क्वायर आ रहा है एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लेना बेटा, है ना? कर लोगे? यस। ठीक। यस। चलो थोड़ा सा एडजॉइन पे और प्रैक्टिस करते हैं। आ, एक ये प्रॉपर्टी भी बताई थी, एक बार बताओ याद हो तो। D4
लिखवाई थी कॉपी में। यस सर, थर्ड। dt 3 दोनों का आंसर, n-1 into a। ये तीनों का आंसर बताओ। यस सर, फोर्थ वाली। हाँ, फर्स्ट d3 बताओ। सर सेकंड ऑप्शन। d3 में क्या आएगा? थर्ड। यस सर, सेकंड। सर सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन। क्या कर रहे हो, याद ही नहीं है, कैसे काम चलेगा? सर a n-1 into a। हाँ, k कैसे एडजॉइन में कैसे k बाहर निकलता है? k की पावर n। k की पावर n। गलत, डिटरमिनेंट थोड़ी है, एडजॉइन में n-1 निकलता है, याद नहीं रखोगे सब, इतना में सब भूल अच्छा। जाओगे। यस भूल रहे हो, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बार ए। आकर कॉपी में ऑप्शन ए। एडजॉइन के केस में k की पावर n बन के n-1 बन के बाहर आता है ना, डिटरमिनेंट सर इसका ऑप्शन है। डिटरमिनेंट में k की पावर n बन के बाहर आता है। बोलो। ओके यस सर। सर। तो सारा सब लोग गलत कैसे बता रहे थे, ये होना नहीं चाहिए अगली बार। नेक्स्ट d4। सर ए। d4 का क्या आएगा वापिस? सर D4 का ए सर। गलत। सर सेकंड ऑप्शन है। हाँ, सेकंड ऑप्शन। एडजॉइन ऑफ एडजॉइन Yes, ए sir. का आंसर आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 into a। पावर क्या रहती है? Yes, sir. n-2 into a, तो याद रखना अब इसको भी। d5 का आंसर बताओ। ऑर्डर 3 है तो सर ए डिटरमिनेंट। एडजॉइन ऑफ एडजॉइन का क्या होता है? Option डिटरमिनेंट ऑफ second. ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। यस सर। सर। याद आ रहा है? दो बार एडजॉइन है Yes, तो क्या करेंगे? n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n को 3 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? पावर 4 है ना? यस। पावर 4। ओके सर। हाँ, चलो अब ये बताओ d7। आंसर गलत नहीं आना चाहिए, टाइम लो, लेकिन सही आंसर देना पहली बार में, एक ही बार में। सर फर्स्ट। 1 upon plus minus 1/5। फर्स्ट। ठीक है, ए 3x3 मैट्रिक्स है। यस सर। यस सर। 5 टाइम एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू 5, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा? तो बताओ मुझे ध्यान से। 5 टाइम्स एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू 5। सबसे पहले तो इस 5 को इस डिटरमिनेंट के बाहर अगर निकालना है, ऑर्डर अगर 3 है तो 5 डिटरमिनेंट के बाहर कैसे बाहर निकलेगा? 5 की पावर 5 की पावर n बन के, हाँ है ना? यस यस सर। डिटरमिनेंट में से बाहर निकालना, डिटरमिनेंट में से बाहर निकालना तो 5 की पावर n बन के बाहर आएगा। एंड n यहाँ पे कितना? 3 है। एडजॉइन के केस में इसका फॉर्मूला क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो 5 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n अगेन कितना? 3 है, तो होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/5 का स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो प्रैक्टिस हो रही कि नहीं इससे, मॉड्यूल से, हाँ है ना? वेरी गुड बच्चों, इसलिए कहा था मैंने मॉड्यूल बहुत अच्छी है। अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे अच्छे जेई के क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19। ओके सर।
सर स्क्रीन नहीं आ रही सर, लैपटॉप है। नहीं सर है। ओ, हाँ बच्चों, गलती से लेफ्ट हो गया था मैं। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। Yes, हाँ, sir. करो सर तो फर्स्ट नंबर 19 सॉल्व करो। सर यूनिक सॉल्यूशन। सर डेल्टा 0 आ रहा है। सर ऑप्शन 2। सबके अलग अलग क्यों आंसर आ रहे हैं? ए बी सी डी सर चार फोर्थ ऑप्शन। तो आपको एक तो डेल्टा निकालना होगा। है ना? यस सर। यस सर। तो डेल्टा क्या आएगा? 452। So first option आएगा unique solution. अच्छा, फिर अलग आंसर आ रहा है सबका। यस सर चलो यूनिक। देखते हैं आंसर क्या सर है। इनकंसिस्टेंट। इसका आंसर कितना आ रहा है पहले तो ये बताओ। 96 आ रहा है सर। 0। सर मेरा तो 0 आ रहा है। चलो मैं ही निकाल सर रहा 0। जीरो सर। तो फिर यूनिक सॉल्यूशन कैसे हुआ सर? हूँ। अरे वो तो चलो ठीक है, अभी मैंने आंसर थोड़ी दिया क्या होगा, पहले पता तो करो इसका कितना आ रहा है डेल्टा। सर 0। सर 0 आएगा सर 0। 0। तो डेल्टा 0 है तो आपको अब या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। अब डेल्टा एक्स यस पता सर करना वही। होगा। डेल्टा एक्स कितना आ रहा है? डेल्टा एक्स कितना आ रहा है? सर अभी नहीं निकाला सर 28। हाँ तो डेल्टा एक्स के बिना कैसे पता करो, पता करो। डेल्टा एक्स नॉन जीरो आ रहा है कि जीरो आ रहा है? सर नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो अगर है तो बताओ क्या होगा। इनकंसिस्टेंट। फोर्थ ऑप्शन नो So no solution. हाँ है ना? Inconsistent. Yes, sir. सर इनकंसिस्टेंट। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक वाइज करा दिए मैंने। अब थोड़े बहुत मिक्स टाइप में भी एक दो करा के दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा अच्छा लेवल होता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, या 4 विजिबल है कि जूम और करूं? विजिबल है सर, विजिबल है। Visible. सर सर विजिबल है। ओके थैंक यू, करो। मुझे लगा
सेकंड थर्ड ऑप्शन सर 1047 सर ऑप्शन 2 अच्छा क्वेश्चन है। सर फर्स्ट ऑप्शन 1023 ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा सर क्वेश्चन है, मुझसे नहीं हो रहा। थर्ड कोई बात नहीं, सर फर्स्ट है कोई बात नहीं। आप सर नहीं हो रहा। अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, सिखाऊंगा अभी 2 मिनट। क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, सुनना ध्यान से। अब बाइनोमियल से होगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखते हैं किससे होगा, पता नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले तो गिवन डेटा को ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आता है ध्यान समझना कैसे है। ए स्क्वायर ए की बराबर दिया, पहली तो प्रॉपर्टी है, इसका यूज करना है। और आई प्लस ए की पावर 10 को ओपन करके इस फॉर्मेट में लाना है, और ये कितना होगा ये पता करना है। हाँ अब देखो हायर पावर है, 2 टर्म है, तो बाइनोमियल का तो यूज हो गई। तो सबसे पहले तो आपको Yes. बाइनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। x प्लस वाई की पावर n, इसका एक्सपेंशन पता है? यस सर ठीक है, तो यहाँ पे i प्लस ए की पावर 10 है। जिसको नहीं पता था प्लीज आज घर पे इसको देख के याद कर लेना, बाइनोमियल हर जगह आ सकता है। i प्लस ए की पावर 10 जो है, इसका एक्सपेंशन वापस होगा 10c0 i की पावर 10 a की पावर 0 यस सर 10c1 i की पावर 9 a एक पावर 1 अब देखो i बार बार आएगा, लेकिन i को बार बार लिखने का कोई मतलब, जैसे 1 आता है, 1 और i एक जैसे बिहेव करते हैं। i को मल्टीप्लाई करने से वही बनना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तो मैं i को नहीं लिख रहा हूँ। 10c0 a की पावर 2 ए की पावर 2 यस सर 10c3 ए की पावर एक पावर 3 so on 10 c n ए की पावर 0 ओ सॉरी a की पावर 10। क्लियर है? यस सर यस सर अब जो मेरा क्या हुआ, डाउट है इसमें? बोलो, नो सर अरे कोई डाउट है क्या? नो सर नो सर ये बाइनोमियली एक्सपांड किया, कुछ भी नहीं किया। अब जो No, गिवन sir. डेटा उसको थोड़ा समझते हैं। ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर की जगह चलो ठीक है ए कर दोगे। आगे की हायर पावर में क्या होगा, ए क्यूब किसके बराबर होगा? ए के सर सर a square into a सर a square into a ए स्क्वायर इंटू ए, वेरी गुड। ए स्क्वायर को वापस ए लिख सकते हैं, यस सर सर दोबारा Yes, sir. फिर एक हो जाएगा तो ये वापस ए स्क्वायर बन जाएगा, yes sir a यस square सर तो वापस ए लिख दोगे। ए यस इस तरह पावर 4 को भी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिखोगे, yes हो sir जाएगा सर ये A ए square. स्क्वायर ये वापस ए आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब सारी पावर ए के बराबर ही आ रही है। यस सर yes sir yes sir सारी की सारी पावर किसके बराबर आ रही है, ए के बराबर। तो यहाँ से देखो ये 10c0 इंटू आई इंटू 1, 10c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। yes sir yes sir यस सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा, हाँ है ना। yes sir I yes sir ए की पावर 0। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ए है, ए स्क्वायर की जगह भी ए आ जाएगा, ए क्यूब की जगह भी ए आ जाएगा, ए की पावर 4 की जगह भी ए आ जाएगा, ए की पावर 10 की जगह भी आ जाएगा। क्या सब में से ए कॉमन आ जाएगा? यस सर yes sir yes sir ए कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 10 10 अप टिल 10c10 तक। यस सर यहाँ तक समझ में आ गया? yes sir yes अब आपको मैंने बताया था सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, nc0 से लेके nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टिल ncn, इन सबके सम बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है? ये याद होना चाहिए कितनी n plus यूज हुआ 2 sorry nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn अप टिल n तक का बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है? ये तो याद होना चाहिए बच्चों, कितनी बार यूज हुआ ये। 2 की पावर n याद रखना, आप लिख लो अपनी कॉपी में अभी, अगली बार याद होना चाहिए बार बार, ये आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। सारे जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है 0 से लेकर n तक,
NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टिल NCN, इनका क्या आ जाएगा 2 की पावर n। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 इन सबका सम अब 10C10 तक 1024। 2 की पावर कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस यस सर। लेकिन मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये नहीं चाहिए, माइनस इसको उधर भेजना पड़ेगा। 10C0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। यस सर। -1। तो यहाँ से यहाँ तक का सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर n। ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा 1023। -1। तो आपका सर 1024 -1 1023 आंसर आ जाएगा। 10 जो भी आपका आंसर 1024 अगर इसका आंसर है तो -1 करोगे तो 1023। सर 1023 यस सर, फर्स्ट Yes, sir. ऑप्शन। हाँ, तो ये जो कोएफिशिएंट है इनका सम आ रहा है 1023। सर ये Clear है? बैक स्क्रीन दिखाना। हाँ, इसमें डाउट हो तो पूछो जल्दी से। नो सर। नो सर। नो सर। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 करो। क्या कंडीशन होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की? सर डेल्टा इज इक्वल Delta टू equal 0। to 0. And delta x, delta y, delta z. डेल्टा 0 और बाकी सब सर 0 होने चाहिए। डेल्टा ठीक है, एक्स तो डेल्टा बताओ वाई डेल्टा। सर ऑप्शन 4 आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू। देखते हैं, चेक एक बार क्रॉस चेक करो अपना आंसर। सर थर्ड है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, माइक ऑफ था, भूल गया मैं। ये लैम्डा -3 आ रहा था क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है,
सर लैम्डा 3 और म्यू 10 आ रहा है। ओके, सर किसी एक को निकाल, डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं या फिर डेल्टा जेड ही निकाल लो, कोई एक निकाल लो, काम हो जाएगा। सर ओ यस सर। डेल्टा जेड अगर निकालोगे यहाँ पे क्या आएगा 610 म्यू। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते कितना आ रहा है। म्यू -10 आएगा सर ये। ओके सही है, हाँ, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, करेक्ट। क्लियर है सबको? यस यस सर। वेरी गुड, ये भी क्वेश्चन क्लियर। ये जो एक्सरसाइज 3 होती है ये जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका 1 और 2 हो जाता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तो एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर सकते हो। ओके सर। तो अपन देखो थोड़ा डिस्कशन कल अगली जो 2 क्लास बची है उसमें आधा डिस्कशन थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करेंगे। तो आपको स्टार्ट कर देना है, आधा डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे और बचा हुआ आधा डिस्कशन उसकी अगली क्लास में करेंगे। तो मॉड्यूल अगली 2 क्लास में मॉड्यूल डिस्कशन होगा। और इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ पोर्शन जो बाकी है वो मैं फिनिश करूंगा। क्लियर है? मॉड्यूल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कर लो, फिर आपके जो भी डाउट डिस्कशन होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। आ रही बात समझ में? सेंड कर दीजिए सर, सेंड कर दीजिए। अभी मैं पूरी मॉड्यूल ही सेंड कर रहा हूँ, ये जो मैंने पढ़ाया है ये भी सेंड कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा मैं आपको मॉड्यूल की लिंक भी प्रॉपर्ली शेयर कर दूंगा। और आपको मैंने बता दिया है थ्योरी इसमें कैसे कवर करें। हाँ बोलो हेलो बोलो, हाँ बोलो। सर, मैं ये कह रही हूँ कि इस संडे क्लास है क्या? हाँ जिसके भी ग्रुप में मैसेज आया है आ गया होगा आई थिंक अब तक तो। सर हमारे ग्रुप में नहीं आया। सर हमारे में नहीं आया है दिल्ली हाँ, तो वाले। सर मेरे में भी नहीं आया। हाँ तो जिनके ग्रुप में नहीं आया उनका नहीं होगा, लेकिन जिनके ग्रुप में मैसेज अगर आया हुआ है तो उनको सिलेबस भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो। बाकी जिनके मैसेज आया नहीं आया वो सब चलो ठीक है, टेस्ट तो होगा ही सही आगे जाके। आप लोगों को इस चैप्टर की मॉड्यूल करनी क्योंकि अब ये फिनिश होने वाला चैप्टर इस वीक में, अगले वीक में नया चैप्टर चालू हो जाएगा। ओके सर। तो ये मॉड्यूल सर आप आप ये जो अभी उसका होगा। सर आपने सर शीट अपडेट नहीं करी सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह मिलते हैं, वीडियोस लेक्चर वगैरह। हाँ वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरा लैपटॉप एक्चुअली फॉर्मेट हो गया था, क्रैश हो गया था, पूरा खराब हो गया था। तो उसमें जितने भी नोट्स मैंने बनाए थे वो सारे डिलीट हो गए। सारे मेरे जो प्रीवियस ईयर के नोट्स थे जो भी मैंने बनाया था सब डिलीट हो गया। तो मैं वापस से बना रहा हूँ, इस 1-2 दिन का और टाइम दो, सारा अपडेट कर दूंगा। सर बैकअप नहीं लिया क्या था आपने? बैकअप क्या पता नहीं था, अचानक सब डिलीट हो गया वो। ठीक है चलो, क्लियर है? यस सर। यस ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड इवनिंग सर।